With profound humble gratitude and love to all venerated enlightened masters, we bow to the Almighty in soulful gratefulness for gifting us with their holy blessed presence. May all beings be awakened by their divine grace. Part 2 of 4. Etc. There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more hurting. No more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan. Make peace. So be it. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. The instruments for the quest of truth, God, are as simple as they are difficult. They may appear quite impossible to an arrogant person and quite possible to an innocent child. The seeker after truth should be humbler than the dust. Please continue watching to find out more from All Men Are Brothers by Mahatma Gandhi Ji, vegetarian. If animals could write emails and letters, they'd likely ask us to stop killing them. Even though non-human animals don't speak our languages, it is our duty to try to listen to them and to push for their best interests to be represented. Zoe Rosenberg, vegan. Today's program will be presented in Hindi with subtitles in Arabic, Aulasis, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, and Ukrainian or Uranian. एक भारतीय मूल निवासी के रूप में मैं हमारे गहन इतिहास और संस्कृति में लगातार आश्चर्यचकित होता हूँ, जो हमारे प्राचीन मंदिरों की जटिल नक्काशी और भव्यता में इतनी स्पष्ट रूप में व्यक्त होती है। नमस्कार नेक दर्शकों, मैं भारत के पंजाब प्रांत लुधियाना शहर से विक्रम हूँ। हम जीवंत भारत के लोग
ईश्वर की इच्छा के अनुरूप जीवन जीने में बड़ी संतुष्टि पाते हैं और आपके लिए भी यही कामना करते हैं। ईश्वर हम सभी पर कृपा करे। ज्ञान के शब्दों पर महात्मा गांधी जी शाकाहारी द्वारा लिखित ईश्वर की खोज मनुष्य मात्र बंधु है के चुनिंदा अंश भाग 2 के भाग 2 में आपका स्वागत है। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी जी शाकाहारी या महान आत्मा के नाम से भी जाना जाता है, वह एक अनुकरणीय आध्यात्मिक साधक और भारतीय राष्ट्रवाद के दूरदर्शी नेता थे। 1869 में जन्मे, मानवता के लिए समर्पित इस सेवक ने एक वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया। हालांकि जब उन्हें सभी लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की परम इच्छा बोध हुई तो उन्हें भीतर से एक अलग पुकार सुनाई देने लगी। प्रिय महात्मा गांधी जी कभी कभी सरकार में वांछित परिवर्तन की बात करते थे और अहिंसात्मक और लाभकारी परिणाम को प्रोत्साहित करने के लिए ध्यान और उपवास करने लगे। इस प्रकार वे पूरे देश के लिए शांतिपूर्ण परिवर्तन का एक उदाहरण बन गए। उनकी पुस्तक मनुष्य मात्र बंधु है में महात्मा गांधी जी विनम्रतापूर्वक अपने जीवन और आंतरिक अनुभूतियों पर प्रकाश डाल रहे हैं और वह इन प्रतिबिंबों का उपयोग हमारे वैश्विक आध्यात्मिक परिवार की एकता को चित्रित करने के लिए कर रहे हैं। एक अंश में उन्होंने धर्म की परवाह किए बिना आस्था को हम सभी के भीतर रहे एक दिव्य सिद्धांत के रूप में वर्णित किया है। यह विश्वास ही है जो हमें तूफानी समुद्र के पार ले जाता है। विश्वास ही है जो पहाड़ों को हिलाकर रख देता है और विश्वास ही है जो समुद्र के पार छलांग लगाता है। विश्वास और कुछ नहीं बल्कि भीतर रहा ईश्वर का एक जीवित व्यापक जागृत चेतना है। जिसने उस विश्वास को प्राप्त कर लिया है उसे कुछ नहीं चाहिए। शारीरिक रूप से चाहे वह रोगी हो, वह आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होता है। शारीरिक रूप से चाहे वह गरीब हो, वह आध्यात्मिक धन से संपन्न रहता है। आइए अब हम महात्मा गांधी जी शाकाहारी द्वारा लिखित मनुष्य मात्र बंधु है के चुनिंदा अंश को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 2, धर्म और सत्य। मनुष्य ईश्वर का वर्णन अनगिनत तरीकों से करते हैं क्योंकि वह अनगिनत तरीकों से प्रकट होते हैं। वे मुझे आश्चर्य और श्रद्धा से भर देते हैं, क्षण भर के लिए मुझे निःशब्द कर देते हैं। परंतु मैं ईश्वर की पूजा सत्य के रूप में ही करता हूँ। मुझे अभी तक वह नहीं मिले हैं, लेकिन मैं उनकी तलाश कर रहा हूँ। मैं इस खोज को पूरा करने के लिए अपनी सबसे प्रिय चीज़ों को त्याग करने के लिए भी तैयार हूँ, भले ही इसके लिए मुझे अपना जीवन त्यागना पड़े। मुझे आशा है कि मैं वह बलिदान देने के लिए तैयार रहूँगा, लेकिन जब तक मुझे इस परम सत्य का एहसास नहीं हो जाता तब तक मैं उस सापेक्ष सत्य पर कायम रहूँगा जिस पर मैं अभी विश्वास कर रहा हूँ। कभी कभी मेरी खोज में मुझे परम सत्य ईश्वर की संक्षिप्त झलक मिली है। हर दिन मैं और अधिक आश्वस्त हो जाता हूँ कि केवल वही वास्तविक सत्य है और बाकी सब असत्य है। जो लोग रुचि रखते हैं वे देख सकते हैं कि मेरा विश्वास कैसे मजबूत हुआ है। मेरे अनुभवों में शामिल होने के लिए उनका स्वागत है और यदि वे चाहते हैं तो मेरे विश्वास को भी साझा करें। मुझ में ये दृढ़ विश्वास बढ़ता जा रहा है कि जो कुछ मेरे लिए संभव है वह एक बच्चे के लिए भी संभव है, और ऐसा कहने के लिए मेरे पास ठोस कारण है। सत्य की खोज के साधन जितने सरल है उतने ही कठिन भी। वे एक अहंकारी व्यक्ति के लिए काफ़ी असंभव और एक मासूम बच्चे के लिए काफ़ी संभव प्रतीत हो सकते हैं।
सत्य की खोज करने वाले को धूल से भी अधिक विनम्र होना चाहिए। मेरा मानना है कि हम सभी ईश्वर के दूत बन सकते हैं यदि हम मनुष्य से डरना बंद कर दे और केवल ईश्वर के सत्य की खोज करें। मुझे विश्वास है कि मैं केवल ईश्वर के सत्य की खोज कर रहा हूँ और मैंने मनुष्य का सारा भय खो दिया है। Bet you don't know that piece of meat is from a living, breathing, kicking being who was still with us here on earth some hours ago, but suffered a brutal murder for you to eat its flesh? Please, do some research about it. ईश्वर क्या चाहते हैं इसके बारे में मेरे पास कोई अनोखी अंतर्दृष्टि नहीं है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर हर दिन खुद को हर किसी के सामने प्रकट करते हैं, लेकिन हम अक्सर उस शांत अंत ध्वनि को नज़रअंदाज कर देते हैं जिसका इस्तेमाल वह हमारे साथ संवाद करने के लिए करते हैं। हम अपने सामने खड़े अग्नि के स्तंभ को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। मुझे अपने मार्गदर्शक के रूप में केवल ईश्वर पर भरोसा करते हुए चलना चाहिए। इसलिए मनुष्य को अपनी सभी कमजोरियों में खाली हाथ और पूर्ण संपूर्ण की भावना के साथ उनके सामने आना होगा, और फिर वह आपको पूरी दुनिया के सामने खड़े होने में सक्षम बनाते हैं और आपको सभी नुकसान से बचाते हैं। अगर मुझे अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति का एहसास नहीं होता तो हर दिन इतनी पीड़ा और निराशा देखने से मैं पागल हो जाता और हुगली नदी में जाकर विलीन हो जाता। ईश्वर के अस्तित्व के बारे में मुझे इस बात से अधिक यकीन है कि आप और मैं इस कमरे में बैठे हैं। उसी तरह मैं पुष्टि कर सकता हूँ कि मैं हवा और पानी के बिना जीवित रह सकता हूँ, लेकिन मैं उनके बिना नहीं रह सकता। आप मेरी आंखें निकाल सकते हैं, लेकिन इससे मैं नहीं मरूंगा। लेकिन ईश्वर में मेरी आस्था नष्ट हो गई तो मैं अवश्य मर जाऊंगा। आप इसे अंधविश्वास कह सकते हैं, लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ कि यह एक अंधविश्वास है जिसे मैं गले लगाता हूँ। वैसे ही जैसे मैं बचपन में किसी खतरे या भय की आशंका होने पर राम का नाम लेता था। एक बूढ़ी नर्स ने मुझे यही सिखाया था। जब तक हम स्वयं को शून्य में नहीं बदल लेते, तब तक हम अपने अंदर की बुराई पर विजय नहीं पा सकते। ईश्वर को एकमात्र वास्तविक स्वतंत्रता की कीमत के रूप में पूर्ण आत्मसंपूर्ण के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और जब कोई व्यक्ति इस प्रकार स्वयं को खो देता है तो वह तुरंत स्वयं को उन सभी प्राणियों की सेवा में पाता है। यह उसका आनंद और उसका मनोरंजन बन जाता है। वह एक नवीनीकृत व्यक्ति है जो ईश्वर के जन की सेवा में खुद को खर्च करने से कभी नहीं थकता। आपके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब आपको कार्य करना होता है, भले ही आपके सबसे करीबी दोस्त आपका साथ न दे सके। जब कर्तव्य का टकराव हो तो आपके भीतर की शांत आंतरिक आवाज़ हमेशा अंतिम निर्णायक होनी चाहिए। यह विश्वास ही है जो हमें तूफानी समुद्र से पार ले जाता है। विश्वास ही है जो पहाड़ों को हिलाकर रख देता है, और विश्वास ही है जो समुद्र के पार छलांग लगाता है। विश्वास और कुछ नहीं बल्कि भीतर रहा ईश्वर का एक जीवित व्यापक जागृत चेतना है।
जिसने उस विश्वास को प्राप्त कर लिया है उसे कुछ नहीं चाहिए। शारीरिक रूप से चाहे वह रोगी हो, वह आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होता है। शारीरिक रूप से चाहे वह गरीब हो, वह आध्यात्मिक धन से संपन्न रहता है। सत्य क्या है? यह एक कठिन प्रश्न है, लेकिन मैंने यह कहकर इसे अपने लिए हल कर दिया है कि यह वही है जो आंतरिक आवाज़ आपको बताती है। तो आपको आश्चर्य लग सकता है कि अलग अलग लोग अलग अलग और विपरीत सत्य की कल्पना कैसे करते हैं। ये ध्यान में रखते हुए कि मानव मन अनगिनत चैनलों के माध्यम से संचालित होता है और मानव मन का विकास प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो एक व्यक्ति के लिए सत्य हो वह दूसरे के लिए असत्य हो सकता है। इसलिए जिन लोगों ने ये प्रयोग किए हैं उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि इन प्रयोगों को करने में कुछ शर्तों का पालन किया जाना चाहिए। इस भ्रमित दुनिया में इतना झूठ फैलने का कारण यह है कि वर्तमान में हर कोई बिना किसी अनुशासन से गुजरे चेतना के अधिकार का दावा करता है। सच्ची विनम्रता के साथ मैं आपके सामने केवल इतना ही कह सकता हूँ कि सत्य किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल सकता जिसके पास प्रचुर विनम्रता नहीं है। यदि आप सत्य के सागर की गोद में तैरना चाहते हैं तो आपको स्वयं को शून्य पर विलीन करना होगा। Vegan. Let's ignore no longer the anguish and utter suffering of the animal people and rescue them all. This obedient boy is helping his mother. There is nothing better than when our children understand the hardships of their parents and are ready to help. Oh, a gift. A small gift, but very valuable. The flower is small, but it contains his love. Oh my goodness. दयालु दर्शकों, आज के ज्ञान के शब्दों पर आपका साथ पाकर हमें खुशी हुई। आगे आ रहा है फ्लोरिडा में सुप्रीम मास्टर चिंग हाई जी वीगन के साथ प्रेममय क्रिसमस का उत्सव, भाग 11 का भाग 5, उल्लेखनीय समाचार के ठीक बाद। ईश्वर के आशीर्वाद से आपकी आत्मा को मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त हो और आप जीवन भर अपने आंतरिक ज्ञान का पालन करते रहे। Gracious viewers, it has been a pleasure to have your company for today's words of wisdom. Coming up next is celebrating a heartwarming Christmas with Supreme Master Ching Hai, vegan, in Florida, part 5 of 11, right after noteworthy news. In God's blessings, may your soul be graced with guidance and enlightenment as you continue to follow your inner wisdom throughout your life. Be vegan, make peace, do good deeds, heaven Godspeed. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WOW. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/WOW. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/WOW. Rancangan kami menawarkan banyak bahasa. Sila kunjungi suprememastertv.com/kadapan schedule dan suprememastertv.com/kadapan WOW.